हेलो एमर्स, आज हम लोग लाइफ प्रोसेस में आगे की ओर देखेंगे, जहाँ पे हम लोगों की बातें ये चल रही थी कि आखिर प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, या सिंपली इसको हटाओ तो पौधे खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पौधों के बारे में अच्छे से एनालिसिस कर लिया था कि खाना बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट उनको चाहिए और पौधे कैसे लेते हैं, और इसका हम लोगों ने साक्ष्य देखा था, है ना। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने ये समझा था कि पौधे कैसे करते हैं ये सब, मतलब क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं। लेकिन अभी भी क्वेश्चन वही बना हुआ है कि आखिर पौधे खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए इस पहली कहानी को मैं यहीं पे खत्म करता हूं और यहीं से स्टार्ट करता हूं। जब हम लोगों ने देखा था कि एक ऑब्जर्वेशन आया था, क्या ऑब्जर्वेशन आया था? जूलियस रॉबर्ट मेयर का। उसमें यहां से ये बताया गया था कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। तो जब हमने ये सुना ना तो हम लोगों ने यहीं पे छोड़ दिया, लेकिन एक्चुअल में मैं समझाऊं तो यही प्लांट के पास सबसे स्पेशल पावर है। प्लांट की जो सबसे स्पेशल पावर है वो यही है। जो भी काम हो रहा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो रहा है? प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर पाना? रासायनिक ऊर्जा में। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। तो यही सबसे बड़ा काम कर पाता है कौन? प्लांट। और यही काम हम नहीं कर पाते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी ये काम जो प्लांट कर पा रहा है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है सर जो हम नहीं कर पा रहे हैं और प्लांट क्या कर पा रहा है? कर ले रहा है। यानी हमारी बॉडी को जब लाइट दिया जाता है तो हमारी बॉडी इस लाइट को लेने के बाद इसको केमिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर पाती है। समझ पा रहे हैं? हमारी बॉडी, अगर हमारे पास सूरज भगवान का प्रकाश आ रहा है तो अगर सूरज भगवान के प्रकाश के सामने आप जाके खड़े होते हो तो क्या बताइए कि आप खड़े होने के बाद आपको भूख लगना बंद हो जाती है? आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है? सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम धूप में रहें ना रहें हमको खाना तो खाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही पौधे अगर धूप में रहने लगे, सूरज भगवान के प्रकाश उनके ऊपर पड़ने लगा, तो फिर उसके बाद उनको खाना बनाने की या खाने की जरूरत नहीं हो, अपने आप चीजें अंदर हो रही होती हैं। ठीक है ना। लेकिन हमारे अंदर ऐसा तो नहीं हो रहा होता है। क्या हमारे अंदर ऐसा हो रहा होता है कि खाना अपने आप बन रहा होता है पेट के अंदर? अब नहीं सर, खाना बाहर से बनेगा तभी जाके क्या हो पाएगा, तभी जाके हम खा पाएंगे, है ना। यानी हमारे अंदर ये सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन मैंने बता दिया कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने की जो पावर होती है वो प्लांट्स के पास होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, प्लांट के पास क्या होता है जो हमारे पास नहीं होता है? तो वो होता है, उस चीज का नाम जो है, उस चीज का नाम या उस पावर का नाम समझ लो तो सिंपल पावर है वो क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को इंग्लिश, ये क्लोरोफिल इंग्लिश नाम है, हिंदी में इसको बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं? पर्णहरित। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का पिगमेंट है। पिगमेंट यानी पावर है। पिगमेंट या पावर या रंग है। इस रंग से क्या होता है सर? इस रंग से हमने आज तक यही पढ़ा है कि क्लोरोफिल होने से ये होता है कि पौधों का रंग क्या होता है? हरा होता है। तो हाँ सही है, पौधों का रंग हरा होता है। इसका कारण कौन है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित यदि है तो यही पावर जनरेट करता है उसके अंदर हरा बनाने की। यानी इसके कारण वो पौधे क्या होते हैं? हरा होते हैं। उसके साथ साथ क्या पावर मिलती है? उसके साथ ये पावर मिलती है कि वो लाइट एनर्जी को अपने अंदर सोख के, यानी क्या करते हैं? क्लोरोफिल क्या करते हैं? क्लोरोफिल एक्चुअल में जब लाइट एनर्जी मिलती है तो इस लाइट एनर्जी को लेके क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल हमारे अंदर नहीं होता है। समझ में आया? पौधों का रंग हरा होने का कारण तो सर वो है क्लोरोफिल। पौधों के अंदर कौन सी पावर? सॉरी, किसी कारणवश रोकना पड़ा, फिर स्टार्ट करते हैं कि लाइट एनर्जी क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में करता है और जो हम नहीं कर पाते हैं। तो आखिर ये क्लोरोफिल भाई कहाँ पाया जाता है? यानी कैसे इसके पास क्लोरोफिल है, कैसे हमारे पास नहीं है? तो इसका कारण है भैया प्लांट के ओरिजिनेशन से, या प्लांट का जो सेल होता है। भाई प्लांट के अंदर कोई भी बॉडी, हमने ये पढ़ा हुआ है, सिंपल बॉडी पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले सिंपल बेसिस भैया, सेल आएगा तो सेल से मिलके बनेगा टिश्यू,
टिश्यू फिर आएगा तो फिर टिश्यू से मिलके क्या बनेगा, ऑर्गन, यानी टिश्यू अपने आप को कंपोजिट करेगा तो ऑर्गन बनाएगा, और ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यानी कोई भी जीव, कोई भी जीव का निर्माण कुछ इस तरीके से होता है। ये उसके ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिंपल प्रोसेस है कि सेल से मिलेगा टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फिर जीव का निर्माण होगा। अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो जो सेल होता है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन तो लिया होगा। इसमें पूरा खेला सेल का होता है, किसका होता है, सेल का। जैसे देखो प्लांट और एनिमल दोनों अपने आप में अलग अलग है कि नहीं है, दोनों अपने आप में अलग अलग है। क्या सबकी बनावट सेम है, नहीं भाई। प्लांट के अंदर जो फंक्शन है वो एनिमल के अंदर नहीं है। तो एक बात बताओ, दोनों के अंदर जो कोशिकाएं होंगी, जो सेल होंगे, वो क्या सेम होंगे, नहीं ना होंगे। यानी दोनों की कोशिकाएं भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। इसीलिए जो सेल होता है वो भी दो टाइप में बन जाता है, एक हो जाता है प्लांट सेल और एक हो जाता है एनिमल सेल। ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि एनिमल के पास भी है हाथ, मुंह, नाक, आंख, कान, ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ है। जबकि प्लांट के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमने ये पढ़ा है कि भैया जब सेल से ही पूरी बॉडी बन रही है तो जिस टाइप का सेल वैसे बॉडी बनेगी। तो अगर प्लांट की बॉडी इस तरीके से है तो उसका कारण कौन है, उसका सेल। हमारी बॉडी ऐसी है तो इसका कारण कौन है, सेल। तो हमारा सेल अलग होगा, इनका सेल अलग होगा। और कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम्स होंगे जो इनके सेल में यूनिक बना रहे होंगे, यानी इनको यूनिक बना रहे हो और हमको अलग बना रहे होंगे, है ना। कुछ तो एक्स्ट्रा फीचर्स इनके पास होंगे या हमारे पास होंगे जिनके कारण हम लोग अलग अलग हैं। तो इसका कारण मैं बताता हूँ क्या क्या फीचर्स इनके पास है, क्या क्या हमारे पास नहीं है। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर इनके पास है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक सेल होता है ना, तो सेल तो सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए एक सेल कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो एक सेल है कोशिका। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखेंगे तो बहुत छोटे को बड़ा करके हम देख सकते हैं ना, बहुत छोटे को हम बड़ा देख करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले सेल की जो सबसे बाहरी दीवार होती है इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। थोड़ा बेसिक डिफरेंस समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, सेल मेम्ब्रेन। अब बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। एक्चुअल में प्लांट सेल के अंदर जो सबसे बाहरी वाली जो दीवार होती है वो सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर सबसे बाहरी दीवार कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सर नहीं समझे, चलिए कोई बात नहीं, हम एकदम समझाएंगे। छोटा बना लेते हैं, ये प्लांट सेल, ये एनिमल सेल, ठीक है। तो ये रहा एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर क्या पाया जाएगा, सबसे बाहरी दीवार क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, क्या बोलते हैं इसको, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है ना। बहुत पतली एक लेयर होती है, उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। जबकि प्लांट सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लांट सेल के भी अंदर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा फीचर आता है, इसके बाहर भी एक और लेयर बन जाती है, जबकि एनिमल सेल के बाहर कोई लेयर नहीं है, सेल मेम्ब्रेन के बाद कोई लेयर नहीं है। जबकि प्लांट सेल के बाहर भी एक लेयर है और उसको बोलते हैं हम लोग सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल है ये। जबकि इसके अंदर वाला क्या है, सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। समझ में आ रहा है। तो पहला यहीं से डिफरेंशिएशन देख लो कि भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल में पहला डिफरेंस तो यहीं पे नजर आ गया ना, कि प्लांट सेल के पास क्या होता है, एक वॉल पाई जाती है, जबकि हमारे पास नहीं पाई जाती है। तो आखिर सर ऐसा क्यों, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया हमारे साथ। उसका कारण है भाई देखो, हम लोगों के पास क्या है, पूरा का पूरा इतना समझ है, हमारे पास कॉन्शियसनेस है, जिसके कारण, और हमारे पास ये एक्टिविटी पावर है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं किसी भी दुर्घटना से, किसी भी प्रॉब्लम से, है ना, कर सकते हैं ना। यानी अगर मान लो बारिश आ रही है तो हम छुपने के लिए हमारे पास पावर है कि नहीं है, हम घर बना लेंगे या कहीं पे आराम से छुप जाएंगे। लेकिन अगर बारिश आ रही है तो प्लांट भाग पाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तेज धूप पड़ेगी तो प्लांट भाग पाएगा एक जगह से दूसरी जगह, आग लगे प्लांट भाग पाएगा नहीं, लेकिन हम भाग जाएंगे। तो हम अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं, लेकिन प्लांट अपना प्रोटेक्शन खुद दौड़ के कहीं जाके छुप के नहीं कर सकता। तो भगवान ने इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मोटी सी लेयर डाल दी, ताकि गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है, बरसात हो रही है, इन सभी से वो क्या करे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। हम ही अगर 24 घंटे अपने आप को कहाँ रख दें, बारिश के अंदर, धूप के अंदर, गर्मी के अंदर, या सीधे सीधे दिन भर मतलब खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाएं तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बताओ। प्लांट की भी तो हालत खराब हो जाएगी। हम तो अपने आप को बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं, प्लांट कपड़ा पहनता है नहीं। तो भगवान ने ऑटोमेटिक उसको नेचुरली एक कपड़ा पहना दिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल वॉल।
वो हमेशा एक कपड़ा पहने होता है ताकि वो अपने आप को क्या कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। तो सेल वॉल बना दिया। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज, मैंने पढ़ाया भी था। सेलुलोज बताइए क्या है, बताइए। पॉलीसेकेराइड है, क्या है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में कौन आता है, सेलुलोज, ठीक है ना। यानी प्लांट के, मैंने बोला भी था जितनी भी लकड़ी वाले सामान है, जितनी भी लकड़ी से कोई चीज मिलती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, सेलुलोज। और सेलुलोज हमारे वहाँ पाए, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सेलुलोज ही है। लकड़ी देख रहे हो इसके अंदर सेलुलोज है, कागज देख रहे हो उसके अंदर सेलुलोज है। तो एवरीवेयर जहाँ भी कोई पेपर देख रहे हो उसके अंदर सेलुलोज है। सेलुलोज हर जगह है, ठीक है। सेलुलोज दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो पहला डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे आ गया। दूसरा डिफरेंशिएशन देखना जो नहीं है, मतलब मैं बहुत कुछ बात नहीं करूंगा। अब देखिए दोनों के अंदर जब जाओगे ना तो दोनों के अंदर लिक्विड वाला पोर्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, कौन सा पोर्शन, लिक्विड वाला। यहां भी क्या मिलेगा, लिक्विड वाला पोर्शन। लिक्विड वाला पोर्शन, ये लिक्विड है, द्रव है। तो ये देखो ये क्या है, ये कोशिका द्रव्य, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है। और यहाँ भी ये क्या है, साइटोप्लाज्म, मतलब सर साइटोप्लाज्म दोनों में होता है। हाँ साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म में डिफरेंस नहीं है, दोनों में होता है। अब इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, बॉडीज होती हैं, जो जिनका अलग अलग क्या होता है, काम होता है। सबके पास क्या होता है, अलग अलग बॉडीज होती है। और बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। हमको सेल थोड़ी ना पढ़ना है, लेकिन हम उसको बस एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा के आपको दे रहे हैं, न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी छोटी छोटी क्या पाई जाएंगी, बॉडीज पाई जाएंगी। यानी सबका काम क्या है, यहाँ पे अलग अलग है, इन छोटी छोटी बॉडीज हैं और बीच में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस। तो यहाँ भी केंद्रक होता है और यहाँ भी क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब इन छोटी छोटी बॉडीज में आप देखोगे तो इसमें अंदर, इसके अंदर ही क्या पाया जाता है, सेल के अंदर ही क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। सेल के अंदर और कौन सी मतलब इन छोटी छोटी बॉडीज कौन कौन सी हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, फिर वेकल्स हो जाएंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। गोल्जी बॉडी हो जाएगी, समझ पा रहे हैं। अब ये सब क्या है सर, ये सब छोटे छोटे फंक्शंस है जो सेल के अंदर काम करते हो, इनका काम अलग अलग है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कुछ का नाम लेता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आपको आगे भी पढ़ना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ही वो सेल के अंदर वो ऑर्गेनल है या वो एक अंग है जिसका काम क्या है, जिसका काम है जो आप ग्लूकोज लेके पहुंचाओगे, जो ग्लूकोज आप लेके जाओगे ना, उस ग्लूकोज को एटीपी में कहाँ बदला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी सेल के अंदर एंट्री होती है और एंट्री होने के बाद ये साइटोप्लाज्म में घुसता है और साइटोप्लाज्म में किसके पास जाता है, साइटोप्लाज्म में तो कई घर है, कई छोटे छोटे घर हैं, तो किस घर में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया वाले घर में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं भैया, बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी सेल का पावर हाउस कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है, बिजली बनता है। जैसे बिजली घर होता है ना, जहाँ पे बिजली बनता है, यहाँ पे ऊर्जा बनती है, पावर हाउस मतलब यहाँ पे क्या बनती है, ऊर्जा। ऊर्जा किस फॉर्म में बनती है, एटीपी ना, और ये एटीपी बनता कहाँ पे है, सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, ऊर्जा यानी एटीपी का निर्माण होता है। सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे घर मिलेंगे आपको, उन छोटे छोटे घरों में एक घर कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया का है, और वो उस वहां पे क्या बनता है, वहां पे बनता है आपका ऊर्जा, ठीक है सर। ये बात समझ में आ गई। दूसरा बात और समझ लो, दूसरी बात और समझिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे समझिएगा, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिएगा साइड में दिख नहीं रहा है, मैं इसको पहले यहाँ से मिटा के यहाँ पे कर देता हूँ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका काम क्या है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एटीपी में, ठीक है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एटीपी में। पहला तो ये मिल गया हमको, चलिए पहला तो हो गया। अब दूसरे स्पेसिफिक, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है, लेकिन हम दूसरे काम पे जाते हैं जहाँ पे हमारा जरूरी है। अब दूसरे पोर्शन में आओगे तो जो और एक यूनिक चीज मिलती है वो होती है वेकल्स की। किसकी होती है, वेकल्स। सर वेकल्स क्या होता है, हाँ वेकल्स की। तो वेकल्स की अगर मैं बात करूंगा तो वेकल्स का काम क्या होता है, इसको नॉर्मली आप बोल सकते हो पॉकेट ऑफ द सेल। क्या बोलोगे, पॉकेट ऑफ द सेल। भाई इसका काम, पॉकेट का काम क्या होता है बताइए,
पॉकेट का काम होता है किसी चीज को रखना, वैसे ये भी इसका भी काम होता है। व्हीकल्स का मतलब सिंपल काम यही होता है कि जब एनर्जी बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना दिया, तब जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपया आया, 100 रुपया आपके पास आया एक दिन में, तो अब एक दिन में आपने 100 रुपया कहीं से पाया तो एक ही दिन में खत्म कर देंगे खा पी के। अगर आप अनाड़ी होंगे तो खत्म कर देंगे, फिर आपको ये पता है कि कल अगर नहीं मिला तब क्या होगा आपका जीवन, तो फिर क्या हो गया, खत्म, आप डिस्टर्ब रहिए तब कल। यानी 100 रुपया आपको मिला, 100 रुपया मिलने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करते हैं, आप कुछ खाते हैं, कुछ बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं, बचा के कहाँ रखते हैं, पॉकेट में अपने रख लेते हैं नहीं रख लेते हैं, रख लेते हैं। वैसे ही सेल होता है, सेल पूरी ऊर्जा एक ही दिन में थोड़ी ना खत्म कर देता है। सेल जानता है कि अगर मान लीजिए सपोज कल खाना नहीं मिला, आप खाना खाते हैं, रेगुलर खाना खाते हैं, तो रेगुलर जब तक खाना खाएंगे एनर्जी बनेगी बनेगी। अब अचानक से एक दिन खाना खाना बंद कर दिए तो फिर उस दिन मर जाएंगे हम, एक दिन खाना नहीं खाते मर जाते हैं, जबकि हम तो एनर्जी दिए नहीं है, तो बॉडी के पास एनर्जी कहाँ से आई। इसका कारण क्या है कि बॉडी ने जब हमने खाना खाया था तो बॉडी के अंदर जो सेल थे उन्होंने क्या कर लिया था, उस एनर्जी को रखा हुआ था बचा के, ताकि आपको कुछ दिन तक अगर आप खाना ना खाएं तो भी काम चल पाए। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पे वही हुई है। व्हीकल्स का काम है, अब वो एनर्जी कहाँ करेगा, सेल कहाँ स्टोर करता है, तो वो व्हीकल्स के अंदर करता है। आइए समझ में, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है और उसमें जो यूज होता है वो तो यूज करता है, ठीक है, और उसके बाद जो बचती एनर्जी मतलब एनर्जी को बचाना होगा तो कहाँ ला के रख देते हैं, व्हीकल्स के अंदर, इसलिए इसको पॉकेट ऑफ द सेल बोलते हैं। आप अगर एनिमल की बात करोगे तो एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर जो व्हीकल्स की साइज होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि प्लांट के अंदर जाओगे जब तो सबसे बड़ा व्हीकल्स होता है, यानी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि देखो बीच में होना चाहिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को ढकेल के क्या कर देता है, किनारे कर देता है, यानी यहाँ पे कर देता है, और यहाँ पे पूरा का पूरा कौन बन जाता है, व्हीकल्स। ये व्हीकल्स इतना बड़ा होता है, जबकि एनिमल्स के अंदर व्हीकल्स क्या होता है, छोटा होता है। कारण क्या है, आप सबको पता है कि प्लांट के अंदर इमरजेंसी ज्यादा लगती है ना, बारिश हो रही है तो लगातार बारिश हो रही है तो कभी धूप में नहीं निकलेगा, और आपको पता है कि पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए, सूरज का प्रकाश। अब मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड तो हमेशा मिलेगा, लेकिन पानी और सूरज का प्रकाश हमेशा नहीं मिलेगा, है ना। ठंडियों के अंदर एक महीना तक सूरज भगवान दर्शन नहीं देंगे, तो प्लांट कहाँ से खाना बना पाएगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी। या गर्मियों के सीजन में जैसे इस समय चल रहा है तो लगभग 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बारिश में नहीं हुई, पानी नहीं मिल रहा है प्लांट को, तो कहाँ से खाना बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। जब बना ही नहीं पाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो मर जाएगा। तो इसीलिए उसका पॉकेट बड़ा कर दिया जाता है, ताकि जब क्या हो, जब वो खाना बनाए तो खूब बढ़िया से खाना बनाए, इतना खाना बनाए कि खूब ज्यादा स्टोर कर पाए, खूब ज्यादा क्या कर पाए, स्टोर कर पाए। और स्टोर करने के लिए जब जगह बड़ा रहेगा तभी तो स्टोर ज्यादा कर पाएगा, इसीलिए उसका व्हीकल्स क्या रखा जाता है, बड़ा रखा जाता है प्लांट का, जबकि एनिमल का क्या होता है, छोटा। एनिमल को पता है, हमको पता है कि हमको रेगुलर बेसिस पे खाना मिल ही जाएगा, एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, तो उतना छोटा है, सॉरी उतना बड़ा है हमारा व्हीकल कि मतलब नॉर्मली कुछ दिनों के लिए अपना स्टोर कर सकता है। लेकिन 4-4 महीने 5-5 महीने हम खाना भी नहीं खाएंगे तो फिर हम जिंदा रहेंगे, तो उतना बड़ा नहीं है हमारा व्हीकल्स। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई। तो ये दूसरा डिफरेंस था। अब तीसरा डिफरेंस समझ लीजिएगा कि जो होता है और वो क्या होता है, मैं इसको यहाँ पे हटा रहा हूँ। तीसरा जो डिफरेंस यहाँ पे नजर आता है वो ये होता है प्लास्टिड का। प्लास्टिड यानी लवक, हिंदी में क्या बोलते हैं, लवक। व्हीकल्स को राजधानी बोलते हैं, ठीक है ना, व्हीकल्स को राजधानी बोलते हैं, और यहाँ पे प्लास्टिड मतलब लवक होता है। यार प्लास्टिड का काम क्या है, अगर बेसिक फंडा देखोगे तो प्लास्टिक का काम होता है कलर देने का, तो कलर देने का काम कौन करता है, कलर देने का काम होता है। और कलर देने का काम किसका होता है, प्लास्टिड का होता है, कलर देने का काम होता है। बिल्कुल, आप देखते हो प्लांट कलरफुल होते हैं, कई कलर के होते हैं, नारंगी, पिंक, लाल, कोनो कलर के होते हैं, नहीं होते हैं, निकलते हैं ना प्लांट, उनके फूल आपको देख के पता चलता होगा भाई, पत्तियां आ रही होती हैं, बाकी फूल उनके अलग अलग होते हैं, नहीं होते हैं। तो अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है। तो सर हम भी कलरफुल होने चाहिए क्योंकि हमारे अंदर भी प्लास्टिड पाया जाता होगा। तो अफसोस की बात कि एनिमल के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये दुखद बात है कि ये हमारे अंदर पाया ही नहीं जाता है, ये हमारे अंदर नहीं पाया जाता है। कौन चीज, प्लास्टिड पाया नहीं जाता। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर कलर देने का काम नहीं होता। क्या हम लोग कलरफुल हैं, वी आर कलरफुल, आप नारंगी हैं, हम ग्रीन हैं, और कोई ब्लू है, कोई ऐसा कोई दिखा है आपको, नहीं। व्यक्ति का जो कलर होता है उसमें जो प्रॉब्लम होती है कि हम लोग क्या होते हैं, एक ही कलर के हैं,
बस किसी का कलर आप देखोगे डार्क होगा, व्हाइट होगा, ऐसे कहानी चलती है। तो एक्चुअल में हमारे लिए कलर, हमारे बॉडी के अंदर कलर के नाम पे एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? मेलेनिन। हमारे बॉडी का कलर देने का काम कौन करता है? मेलेनिन। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि प्लांट का कलर हरा होता है, तो हरा होने का कारण कौन है? क्लोरोफिल। वैसे हमारी बॉडी का जो कलर है वो किसके कारण पाया जाता है? मेलेनिन के कारण पाया जाता है। अब ये मेलेनिन के ज़्यादा या कम होने के कारण आपका कलर डार्क होगा, वाइट होगा, बहुत वाइट होगा, बहुत करिया होगा। ये सब किससे रिप्रेजेंट, मतलब किससे लेना देना है? मेलेनिन नाम के पिगमेंट के कारण। लेकिन हमारे पास कलर देने वाला जो प्लास्टिड है, वो वाला ऑर्गेनल यानी वो वाला घर हमारे अंदर नहीं पाया जाता है। ये हाउस किसके अंदर केवल और केवल पाया जाता है? प्लांट के अंदर। और पूरा खेला यही होता है, ठीक है। तो प्लास्टिड जो होता है केवल और केवल प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो स्पेशली यहाँ पे जो बनाता है स्पेशल प्लांट को हमसे डिफरेंट बनाने का जो काम होता है वो यही होता है। यानी प्लास्टिड जो होता है मेन वर्क कर जाता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। अब मैं अगर प्लास्टिड की बात करूं, आप ध्यान से समझेंगे, तो प्लास्टिड की बात करूं तो जो प्लास्टिड होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। पहला होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। सबसे पहला क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। दूसरा क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड भी कितने प्रकार के? 3। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब देखो आ गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से समझना। क्लोरोप्लास्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्लोरोप्लास्ट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, सॉरी किसी भी प्लांट का ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर देने का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट की यदि बात करूं मैं, तो ल्यूकोप्लास्ट का कारण है, ल्यूकोप्लास्ट के कारण क्या होता है? सफेद कलर देने, यानी व्हाइट कलर देने का काम कौन करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट आता है, तो क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है कि बहुत सारे, यानी देखो ग्रीन छोड़ दिया जाए, व्हाइट छोड़ दिया जाए, तो प्लांट के अंदर बाकी जितने भी कलर होते हैं, जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, ये सब किसके कारण होते हैं? किसके कारण होते हैं? क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। यानी रेस्ट ऑल कलर, तो आल जितने भी कलर हैं वो सब के सब किसके कारण होंगे? क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट के कारण होंगे। यानी सबके अंदर अलग अलग, देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी के अंदर क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा तो उसका कलरफुल होगा, मतलब ध्यान दीजिएगा जिस पोर्शन में पाया जाएगा। जैसे देखिए ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट रूट के अंदर, प्लांट का जो रूट होता है उसके अंदर कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है? भाई पूरे सेल के अंदर पाए जाएंगे प्लास्टिड, वो भी अलग अलग टाइप के, है ना। ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा रूट वाले सेल में, तो इसी कारण रूट का जो कलर होता है कैसा होता है? सफेद होता है। देखिए ना, रूट कैसी होती है प्लांट की, जड़ जो होती है, जड़ जिसको बोलते हैं, सफेद होता है नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वहां पे क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। जबकि ये ग्रीन कलर कहाँ पाया जाता है? प्लांट की लीफ में। कहाँ पाया जाता है? प्लांट की लीफ में, ठीक। तो प्लांट की लीफ में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण जो पत्तियां होती है, लीफ मतलब क्या होता है? पत्तियां। पत्तियां क्या होती हैं? हरी होती हैं। क्यों? क्योंकि पत्तियों के सेल में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर देने का काम करता है, और ये क्या होता है आपका? रूट में। जबकि आप बाकी जो क्रोमोप्लास्ट की बात करेंगे तो फ्लावर के अंदर पाया जाता है। फ्लावर देखते हो ना, सबका अलग अलग होता है। फ्लावर मतलब फूल, तो फूलों के अंदर जो सेल होता है उस सेल के अंदर कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट। इसीलिए फूलों का कलर क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। और जो आप क्लोरोप्लास्ट देख रहे हो, यही क्लोरोप्लास्ट ही है आपका किचन हाउस ऑफ द प्लांट। किचन हाउस ऑफ द प्लांट, यानी भैया प्लांट के अंदर ये किचन है, जहाँ पे प्लांट क्या करता है? खाना बनाता है। यानी खाना कहाँ बनता है? आपसे कोई पूछ दे तो कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। इसीलिए पत्तियों के अंदर ही खाना बनता है, यानी पत्तियों पे ही क्या बनता है? खाना। यानी खाना बनाने का उत्तरदायित्व किसके पास है? पत्तियों के पास। क्यों? क्योंकि पत्तियों के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट ही वो जगह है जहां पे क्या बनेगा? खाना बनेगा। क्यों? क्योंकि इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। क्या पाया जाएगा? क्लोरोफिल। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा, जो क्या कर रहा होगा? सर लाइट एनर्जी को लेके किसमें चेंज कर रहा होगा? केमिकल एनर्जी में। और जब ये एनर्जी देने का मतलब समझ लीजिए गैस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? गैस का, फ्यूल का काम कर रहा है, फ्यूल का। ये क्लोरोफिल है तो इसीलिए आग मिलेगी, और आग मिलेगी तो क्लोरोप्लास्ट में खाना बन पाएगा, ठीक है। तो ये कारण है कि प्लांट जो है हमसे अलग है, जबकि हमारे पास ये सिस्टम ही नहीं है, तो किचन हाउस कहाँ से हमारे पास आएगा? तो किचन हाउस है हमारे बॉडी के अंदर, है ये नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग खाना नहीं बना पाते हैं।
क्या बात समझ में आ गई? अब हम लोग कल ब्रीफ क्लोरोप्लास्ट समझेंगे और फिर समझेंगे कि आखिर कैसे कैसे वो खाना बनता है, ठीक है ना। बाकी आपको कारण समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, सॉरी, खाना कैसे प्लांट बनाता है, आखिर क्यों हम नहीं बना पाते और क्यों प्लांट खाना बनाता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसीलिए आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा और समझ लिए आप लोग। तो मैं आपको पुनः बता दूं कि जो आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि क्लोरोफिल से क्या होता है, क्लोरोफिल एक्चुअल में एब्जॉर्ब करने की एनर्जी रखता है। एब्जॉर्ब मतलब सोख पाता है किसको, लाइट एनर्जी को, और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चेंज कर पाता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, इसीलिए क्लोरोफिल यूनिक है, ठीक है। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवर्स।